सुजानपुर में पिछले कल यानी कि 23 तारीख को जो नगर परिषद का अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसमें सुक्खू सरकार ने संविधान को तार तार कर दिया है, संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और संविधान की हत्या की है। इसलिए आज जो प्रदर्शन है, क्योंकि पिछले कल का जो चुनाव है वो गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से हुआ है। म्युनिसिपल एक्ट जो है 1995 का जो एक्ट है, उसमें क्लॉज नंबर जो है 292 में बड़ा साफ लिखा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो सीक्रेट होगा, सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू होगा और कोई ओपन चुनाव नहीं होगा। दूसरा, उसमें एक्ट में भी प्रोविजन है कि कोई इस एक्ट की अवहेलना करता है, अपमानना करता है या उल्लंघन करता है तो उसको 3 महीने की सजा और 500 रुपए के जुर्माने का भी उस एक्ट में प्रोविजन है। किसी को लेना होगा तो मैं दे दूंगा। और ये जो अधिकारी हैं, इन पर मुख्यमंत्री का दबाव था कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। मैं बड़ा साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे 4 काउंसलर हैं, 3 हमारे टिकट पे, 1 इंडिपेंडेंट थे, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं, और इनके 2 काउंसलर थे, 3 इंडिपेंडेंट थे। और इंडिपेंडेंट का अपना अधिकार है, जहां डालना चाहे वहां डाल सकता है, कोई भी डाल सकता है, कहीं भी वोट। इसलिए चुनाव हमेशा सीक्रेट होता है। इसलिए इन्होंने उस चुनाव को बचने के लिए सीधा जो है वो हाथ खड़े करा दिए, और हाथ खड़े भी षड्यंत्र के तहत कराए। ये जो काउंसलर खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि कोई वहां पर ये नहीं बताया कि चुनाव हो गया। इनको तो हाथ तब खड़े कराए गए जब वो कहते हैं चुनाव हो गया। इसलिए इसके खिलाफ जो है पूरी जनता सड़कों पे उतरी है, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरी है, सारे के सारे काउंसलर, पार्टी के लोग, सुजानपुर शहर के लोग निकले हैं कि शरेआम हत्या की। क्योंकि पिछली बार आज से 1 साल पहले जब यहीं नगर परिषद में चुनाव हुआ था, अध्यक्ष का भी हुआ था, उपाध्यक्ष का भी हुआ था, तो 9 वोटें थी, 8 काउंसलर्स की थी, 1 वोट जो है विधायक की थी। तो ये 6 वोटें क्लेम कर रहे थे और कहते थे वे 3 वोटें जो है बीजेपी की हैं। तो उस समय भी 5 वोटें बीजेपी को डली थी और जो 6 क्लेम कर रहे थे उनको 4 पड़ी थी। और इस तरीके से यहाँ भी लोगों का अपना मन था कि कहाँ वोट डालने हैं। सरकार के दबाव में, प्रेशर में आके हाथ खड़े करवाए गए, और हाथ खड़े करा के तब बताए गए हाथ खड़े के जब उन्होंने सारा प्रोसीडिंग लिख दी। कोई कहाँ साइन कराए किसी को पता नहीं, 2 तो उठ के आ गए कि नहीं, हम इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसलिए एक गैर कानूनी तरीके से चुनाव हुआ है। इसके लिए आज हम लोग डिप्टी कमिश्नर को भी मेमोरेंडम देंगे, और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल को जो है इसमें मेमोरेंडम भेज रहे हैं कि इस चुनाव को रद्द किया जाए, और जिन लोगों ने गड़बड़ करी है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि सरकारें संविधान के मुताबिक चलती हैं, और ये जो सरकार है, ये सरकार जो है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि वो वक्त करीब आ चुका है जब तख्त गिराए जाएंगे, ताज उछाले जाएंगे। इस सरकार के चंद दिन बाकी बचे हैं, ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है, थोड़ा सा समय बचा है। और इस सरकार का वही हाल है, जब दिया जो है बुझने लगता है तो बड़ा फड़फड़ाने लगता है। पहले तो सरकार पंचायती राज का चुनाव कराने के हक में नहीं थी, और जब चुनाव हुए तो किस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या करी। एक और मैं बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये इतनी बेईमान सरकार है, इतनी षड्यंत्रकारी सरकार है कि हमीरपुर जिला में जिला परिषद जो है उसका चुनाव नहीं कराया जा रहा है, सुजानपुर जो है ब्लॉक समिति का नहीं कराया जा रहा है, टोनी देवी बमसन का बीडीसी का चुनाव नहीं कराया जा रहा है। जब पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, तो यहाँ क्यों चुनाव जो है नहीं कराए जा रहे? देख रहे हैं कि किस तरीके से दबाव बनाकर कोई कर्मचारी है, कोई रिश्तेदार है, उनके ऊपर दबाव बनाकर तो उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। ये बेईमानों की सरकार है। इसलिए हम सब लोग इस सरकार के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। इसने इस संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, बेईमानी करी है, और सुक्खू जो है मुख्यमंत्री जो है वो सरकार को उसी तरीके से चलाने की कोशिश